नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है जेपी नर्सिंग गाइडर। तो आज हम वीडियो लाए हैं OBG के पार्ट 2 की। जैसे कि हमने वादा किया था आपसे पार्ट 1 में कि हम पार्ट 2 की भी वीडियोस ज़रूर लाएंगे आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स के लिए। तो ज़्यादा वक्त वेस्ट ना करते हुए आइए शुरू करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है, Why pregnant women advise for left lateral position? Option A, to prevent placental damage. Option B, to prevent fetal malposition. Option C, to prevent supine hypotension. And option D, to prevent compression of gastric organs. ध्यान रखना, इसमें बात की है लेफ्ट लेटरल पोजीशन की। लेफ्ट लेटरल पोजीशन की बात की जाए तो लेफ्ट लेटरल पोजीशन से होता क्या है, हम किसी और पोजीशन में जब लेटते हैं प्रेग्नेंट वुमेन तो वेट ऑफ ग्रेविड यूट्रस इतना होता है कि वो IVC इंफीरियर वेना कैवा को कंप्रेस कर देता है। उससे क्या होगा, कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ हो जाता है, और जब कार्डियक आउटपुट डिक्रीज़ होगा आपका BP भी डिक्रीज़ होता है, और BP जब डिक्रीज़ होता है तो सुपाइन हाइपोटेंशन या आपका पोस्चुरल हाइपोटेंशन प्रेग्नेंट वुमेन में देखने को मिलता है। उससे ब्लड सप्लाई फीटस की डिक्रीज़ होती है और फीटल डिस्ट्रेस होने के चांस होते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है क्या, ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट सुपाइन हाइपोटेंशन। इसीलिए हम बोलते हैं कि लेफ्ट लेटरल पोजीशन में वो लेटें। चलिए या रेस्ट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट मेथड रिलीव कॉन्स्टिपेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी। कॉन्स्टिपेशन की बात की गई है दोस्तों, लाइंग फ्लैट ऑन द बैक तो पहले ही मना हो जाता है। ऑप्शन बी, इंक्रीज द इनटेक ऑफ वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि हाई फाइबर डाइट चाहिए होती है, और हाई फाइबर डाइट में होल ग्रेन, वेजिटेबल और फ्रूट्स ये सब आते हैं। उस वजह से आपकी कॉन्स्टिपेशन रिलीव हो जाती है। ठीक है, इस ऑप्शन सी और डी रिडक्शन ऑफ आयरन ये सब नहीं होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 3, यू आर टीचिंग कीगल एक्सरसाइज। चलिए अब बात आई है कीगल एक्सरसाइज की। कीगल एक्सरसाइज की बात की है तो हम पहले ही बता दें, कीगल एक्सरसाइज इसलिए बोली जाती है प्रेग्नेंट मदर्स को करने के लिए क्योंकि ये हेल्प करती है स्ट्रेंथन पेल्विक फ्लोर मसल्स, है ना, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है पेल्विक फ्लोर मसल्स को। ऑप्शन ए, इट विल रिड्यूस ड्रिबलिंग ऑफ यूरिन। ऑप्शन बी, इट विल रिड्यूस द रिकरेंट UTI। ऑप्शन सी, treating my hemorrhoids, and option D, it will reduce fecal incontinence। तो इसका सीधा आंसर आता है ऑप्शन ए, it will reduce the dribbling of urine, है ना, क्योंकि जब वो स्ट्रेंथ करती है पेल्विक फ्लोर मसल्स को तो उससे क्या होगा, यूरिन की ड्रिबलिंग रुक जाएगी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 4, इनएडुकेट इनटेक ऑफ विच विटामिन बाय द प्रेग्नेंट वुमेन मे कॉज NTD। न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट की बात की है दोस्तों। आप सबको पता है न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट किसकी वजह की कमी से होता है, फॉलिक एसिड, विटामिन B9, है ना, विटामिन B9 की वजह से होता है। और एक और बात, क्या फॉलिक एसिड की बात जब आई है तो हम आपको बता दें कि डेली इनटेक 400 to 500 माइक्रोग्राम इसमें नीड होता है। ठीक है, और हम फॉलिक एसिड देते कब हैं, 1 महीने पहले प्रेगनेंसी जब प्लान करते हैं तो उससे 1 महीने पहले स्टार्ट, मतलब 4 वीक प्रायर टू प्रेगनेंसी स्टार्ट की जाती है फॉलिक एसिड और आयरन। बट आयरन फर्स्ट ट्राइमेस्टर में नहीं दी जाती, बट
फॉलिक एसिड कंटिन्यू रखी जाती है, और कब तक रखी जाती है? टिल द फर्स्ट ट्राइमेस्टर मीन्स 12th वीक ऑफ प्रेगनेंसी तक फॉलिक एसिड कंटिन्यू रहती है। ठीक है दोस्तों, चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग्स आर टू बी प्रिस्क्राइब्ड इन फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी, है ना। फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी में हम कौन सी मेडिसिन प्रोवाइड करेंगे? ऑप्शन ए फॉलिक एसिड, ऑप्शन बी आयरन, ऑप्शन सी बोथ ऑफ द अबोव एंड ऑप्शन डी नन ऑफ द अबोव। तो मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में बताया कि हम फॉलिक एसिड कंटिन्यू रखते हैं, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम आयरन नहीं देते। आयरन ना देने का रीज़न यही है क्योंकि आयरन लेने से नोजिया वॉमिटिंग जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में होती है वो और बढ़ सकती है, इसी वजह से हम आयरन नहीं देते हैं। आयरन सेकंड ट्राइमेस्टर में कंटिन्यू रखते हैं आफ्टर द थर्ड मंथ या फिर फोर्थ मंथ के स्टार्टिंग से कंटिन्यू होती है। और आयरन का डोज कितना होता है दोस्तों? 60 mg पर डे, ध्यान रखना 60 mg पर डे ये रिक्वायर्ड कैलोरी इनटेक होता है डेली। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा? ए आपका फॉलिक एसिड हम कंटिन्यू रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए, क्वेश्चन नंबर 6, एक्स्ट्रा कैलोरीज नीडेड बाय ए वुमेन हैविंग सिंगलटन प्रेगनेंसी की जब भी बात की जाए कि एक्स्ट्रा कैलोरीज कितनी दी जाती है, सीधा मैं बताऊं आपको 350 किलो कैलोरीज ये होती हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी। अच्छा बच्चों, एक बात और, अगर पूछा जाए कि लैक्टेशन में कितनी एक्स्ट्रा कैलोरीज चाहिए होती हैं तो उसमें ध्यान रखना 550 to 600 kcal लैक्टेशन में वुमेन को नीड होती है एक्स्ट्रा कैलोरीज की। ठीक है, ध्यान रखना दोस्तों। हम ये आपको एक्स्ट्रा जो पॉइंट्स बताते हैं, मैंने फर्स्ट वीडियो में भी आपको बताया था कि नोट्स बनाने के लिए अपने पास कॉपी पेन ज़रूर रखें और नोट्स बनाएं। हमारा रीज़न सिर्फ यही है कि आपको इन क्वेश्चन के साथ साथ और भी इनके रिलेटेड जो पॉइंट्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो एग्ज़ाम्स में आते हैं, हम उनकी डिटेल्ड आपको बताएं, जिससे कि उस टॉपिक्स के रिलेटेड और कोई क्वेश्चन आए तो आप उसको अटेम्प्ट कर सकें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, द लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड ऑफ ए प्रेग्नेंट लेडी मीन्स LMP की बात की है यहाँ पे, स्टार्टेड ऑन 20th Feb 2016। तो हमसे क्या पूछा है? EDD एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी। EDD का फॉर्मूला मैं आपको पहले बता दूं कि फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 9 months प्लस 7 days, ये फॉर्मूला होता है, इससे हम कैलकुलेट करते हैं। ये फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया है, आप वीडियो पॉज करके इसको कैलकुलेट करिए। ठीक है, और अपना आंसर निकालिए। इस फॉर्मूले को यूज़ करके अगर हम देखा जाए तो इसका आंसर है ऑप्शन डी 27 नवंबर 2016। अगर आपको मैं एक एक्स्ट्रा पॉइंट बताऊं ना, तो इस फॉर्मूले को यूज़ करने का सबसे बेस्ट तरीका ये है कि हम फर्स्ट डे ऑफ LMP प्लस 7 days करें और उसके बाद 9 months उसमें ऐड करें, तो हमेशा 100% करेक्ट EDD निकलती है। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज़ को भी। चलिए क्वेश्चन नंबर 8, ए पॉजिटिव ओवर द काउंटर प्रेगनेंसी टेस्ट इज कंसिडर्ड ए, ऑप्शन ए पॉसिबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी, ऑप्शन बी प्रिजर्वेटिव साइन, ऑप्शन सी प्रोबेबल और ऑप्शन डी पॉजिटिव साइन ऑफ प्रेगनेंसी। तो इसका साफ इसका आंसर है ऑप्शन सी प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी। प्रोबेबल साइन ऑफ प्रेगनेंसी की बात की जाए तो क्या क्या होते हैं प्रोबेबल साइन? तो ध्यान रखना जितने भी सारे साइंस होते हैं, चाहे हैगर साइन हो, चैडविक साइन हो, जैकमर साइन हो, वो सारे के सारे इसमें आते हैं, प्लस HCG जो हम टेस्ट होता है वो भी प्रोबेबल साइन में इंक्लूड होता है। ठीक है बच्चों, दूसरी बात पॉजिटिव साइन की बात की जाए कि पॉजिटिव साइन में क्या क्या आता है।
पॉजिटिव साइन में अल्ट्रासाउंड, फीटल हार्ट साउंड और पैल्पेशन ऑफ फीटल पार्ट्स, ये पॉजिटिव साइन में आते हैं। और प्रिजम्पटिव साइन में क्या क्या आता है? एमनोरिया, नोजिया एंड वॉमिटिंग, क्विकनिंग, फैटीग, मॉर्निंग सिकनेस, ये सब आते हैं। प्रिजम्पटिव साइन का मतलब ये होता है कि जो मदर आके बताए कि मुझे ये साइन आ रहे हैं। ठीक है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, आप समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन कार्डियक आउटपुट इज कंपैरेटिवली हाई इन फीटस एंड इज एस्टिमेटेड टू बी। देखिए मैं आपको पहले ही बता दूं कि 0 to 10 वीक्स में 0.5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन होता है फीटस में। ठीक है, और एट थर्ड टर्म 30 to 40 वीक्स यही कॉन्ट्रैक्शन 3.5 ml होता है। ठीक है, 3.5 ml पर कॉन्ट्रैक्शन के हिसाब से अगर हम लगाएं तो इसका आंसर आएगा कितना? तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन डी, 350 ml। और एक चीज़ और बता दूं, अगर बच्चों अगर इसी में पूछा जाए कि एट बर्थ कार्डियक आउटपुट कितना होता है, तो ध्यान रखना एट बर्थ 500 ml होगा, क्योंकि कॉन्ट्रैक्शन रेट 5 ml होता है एट बर्थ बच्चे का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द हाइट ऑफ द यूट्रस एट द लेवल ऑफ अम्बलाइकस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी इज। लेवल ऑफ अम्बलाइकस बात की है, हाइट ऑफ यूट्रस की। अगर मान के चलें ये मदर की अम्बलाइकस है, जस्ट अबोव और जस्ट बिलो। जस्ट बिलो की बात की जाए तो 20 वीक्स, जस्ट अबोव की बात की जाए तो 24 वीक। हाइट ऑफ यूट्रस की बात की है, अम्बलाइकस से जस्ट बिलो 20 वीक्स होती है और जस्ट अबोव 24 वीक्स होती है, और एट अम्बलाइकस 22 वीक्स होती है। ये बिल्कुल करेक्ट है, बट हमें ऑप्शन के हिसाब से देखना है बच्चों। ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो 28 वीक्स नहीं हो सकता, 18 वीक्स नहीं हो सकता, 16 नहीं हो सकता, इसलिए हम 24 वीक्स को कंसीडर करेंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 11, ए नॉन स्ट्रेस टेस्ट। चलिए अब नॉन स्ट्रेस टेस्ट की बात आई है ना बच्चों, तो हम पहले इसी के बारे में बताते हैं कि NST होता क्या है। NST की बात की जाए ना बच्चों, तो ये एक नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर होता है जिसमें रिकॉर्ड की जाती है फीटल हार्ट एक्टिविटी। ठीक है, अगर इसका ड्यूरेशन की बात की जाए तो 20 मिनट्स की इसकी ड्यूरेशन होती है। ठीक है, परफॉर्म कब किया जाता है, तो ध्यान रखना 3rd ट्राइमेस्टर में ये परफॉर्म किया जाता है, मींस आफ्टर 30 वीक्स। ठीक है, और इसमें हम मदर को एडवाइस करते हैं कि बटन को प्रेस करना है कब, जब फीटल मूवमेंट्स मदर को फील हो। मैंने आपको इसके बारे में बता दिया है। चलिए, तो एक क्वेश्चन में पूछा गया है नॉन स्ट्रेस टेस्ट प्रिस्क्राइब किया गया है एक प्रेग्नेंट मदर को, तो नर्स इन्फॉर्म्स द वुमेन अबाउट द प्रोसीजर। नर्स उसे क्या बोलेगी? ऑप्शन ए, द टेस्ट इज इन इन्वेसिव प्रोसीजर, ये तो हो ही नहीं सकता, मैंने आपको बताया नॉन इन्वेसिव प्रोसीजर है। ऑप्शन बी, टेस्ट विल टेक अबाउट 2 आवर्स, बिल्कुल नहीं, क्योंकि हमने आपको पहले बता दिया कि 20 मिनट्स का ड्यूरेशन टाइम होता है। ऑप्शन सी, एन अल्ट्रासाउंड ट्रांसड्यूसर दैट रिकॉर्ड्स फीटल हार्ट एक्टिविटी इज सिक्योर्ड ओवर द एब्डोमेन वेयर द फीटल हार्ट साउंड इज हर्ड मोस्ट करेक्टली, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन। ठीक है, चलिए, और इसमें क्या है, द फीटस इज चैलेंज्ड और स्ट्रेस्ड बाय यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ऑप्शन डी में ये बिल्कुल नहीं है, क्योंकि हमने बताया ना स्ट्रेस्ड और ऐसा कुछ देता ही नहीं है हम, ये नॉन इन्वेसिव होता है।
चलिए अब क्वेश्चन नंबर 12 की बात की जाए। क्वेश्चन नंबर 12 में पूछा गया है, ए प्रेग्नेंट वुमेन एडमिटेड इन लेबर रूम इज अटैच्ड टू एक्सटर्नल इलेक्ट्रॉनिक फीटल is monitor, nurse should do initial nursing assessment which of the following। मैं आपको पहले ही बता दूं कि जब भी इलेक्ट्रॉनिक फीटल मॉनिटर से अटैच किया जाता है तो उससे पहले नर्स को बेसलाइन फीटल हार्ट रेट असेस करनी होती है। बेसलाइन फीटल हार्ट रेट क्या मीन्स 120 टू 160 बीट पर मिनट, ये आपकी बेसलाइन FHR होती है। एज एन एवरेज 140 कंसीडर की जाती है। ठीक है बच्चों, तो नर्स को सबसे पहले FHR बेसलाइन FHR असेस करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि जब यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन हो उसके रिस्पॉन्स में फीटल हार्ट रेट एक्सेलरेट हो या डी एक्सेलरेट हो वो आइडेंटिफाई हो सके। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए? ऑप्शन बी, असेसिंग बेसलाइन फीटल हार्ट रेट। चलिए क्वेश्चन नंबर 13, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम इन प्रेगनेंसी एक्सेप्ट की बात की जाए, अगर मैं आपको हाइपर एमेसिस ग्रेविडेरम जो प्रेगनेंसी में होता है उसके रिस्क फैक्टर्स बताऊं तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर, लो बॉडी मास, यंगर एज, साथ में फैमिलियल हिस्ट्री, मल्टीपल प्रेगनेंसी और मोलर प्रेगनेंसी होते हैं। तो कौन सा ऑप्शन बचा है? ऑप्शन डी, मल्टी ग्रेविडा वुमेन, ये नहीं होती क्योंकि एक्सेप्ट पूछा था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, द डेंजर ऑफ कन्वल्जन इन द वुमेन विद प्री एक्लैम्पशिया एंड्स। क्या पूछा गया? प्री एक्लैम्पशिया का जो डेंजर होता है कन्वल्जन का वुमेन में वो कब एंड होता है? देखो PIH प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन का रिस्क 20th वीक ऑफ प्रेगनेंसी में से स्टार्ट होता है और उसके बाद ही प्री एक्लैम्पशिया का रिस्क भी स्टार्ट हो जाता है। तो आफ्टर डिलीवरी 48 आवर्स तक रिस्क ख़त्म हो जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ऑप्शन डी, 48 आवर्स ऑफ पोस्टमार्टम। ठीक है, पोस्टमार्टम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, एंटीपार्टम हेमरेज APH इज एसोसिएटेड विद ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। APH के कॉज अगर मैं आपको पहले ही बताऊं तो PPH होता है पोस्टपार्टम हेमरेज, एनीमिया, प्रीमैचुरल लेबर और इंक्रीज पेरिनेटल मोर्टेलिटी, ये सब इसके ये कॉज कर सकता है ये सब। तो ये क्या कॉज नहीं कर सकता? ये पोस्टटर्म प्रेगनेंसी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि इससे प्रीमैचुरल लेबर होता है, इसीलिए पोस्टटर्म प्रेगनेंसी कॉज नहीं करता क्योंकि एक्सेप्ट बोला गया था ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, देखो बच्चों अभी हमारे आधे क्वेश्चन हुए हैं, हम क्वेश्चन 30 तक इस वीडियो को कंटिन्यू करेंगे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ एंड तक इस वीडियो पे बने रहें और सारे क्वेश्चन देखें और साथ में जो हम इंफॉर्मेशन जो हम आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं वो साइड में नोट्स भी बनाए रखना। ठीक है, वो काफ़ी काम आते हैं, उनके रिलेटेड भी पूछा जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 16, इंसिडेंस ऑफ एब्रेप्शियो प्लेसेंटा अकर्स इन, अगर मैं पहले ही बता दूं एब्रेप्शियो प्लेसेंटा या आपका एब्लेसियो प्लेसेंटा होता क्या है? ये होता है सडन, प्रीमैच्योर, पार्शियल और इनकम्प्लीट सेपरेशन, जो हम सेपरेट करते हैं किसका? प्लेसेंटा का यूट्राइन कैविटी से। जब हम प्लेसेंटा को सडन या प्रीमैच्योर वो हो जाता है, सेपरेट हो जाता है, तो उसे एब्रेप्शियो प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, इसका ड्यूरेशन जो होता है वो हम थर्ड ट्राइमेस्टर में बोलते हैं। ऑप्शन ए, 24th वीक से लेके कब तक? आपका प्रायर टू बर्थ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17,
ये अच्छा क्वेश्चन है। कोवेलियर यूट्रस इज सीन इन, कोवेलियर यूट्रस होता क्या है? कोवेलियर यूट्रस बोल लो या यूट्रोप्लेसेंटल एपोप्लेक्सी बोल लो, ठीक है। ये होता तब है जब हम प्लेसेंटा को रिमूव करते हैं एट द टाइम ऑफ लेबर, तब अगर ब्लड पेनिट्रेट कर जाए मायोमेट्रियम लेयर में यूट्रस की, तो एक लाइफ थ्रेटनिंग कंडीशन हो जाती है, ठीक है। उसमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिजिकल एग्जामिनेशन के ड्यूरेशन में यूट्रस जो होता है टेंस्ड और इनलार्ज्ड फील होता है, ठीक है। तो इसका ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन है इसका ऑप्शन सी, एक्सीडेंटल हेमोरेज, ठीक है, ये इसमें शो होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर सिम्टम्स ऑफ इनकम्प्लीट एबॉर्शन एक्सेप्ट, क्या पूछा है? एक्सेप्ट। देखिए बच्चों, एबॉर्शन काफ़ी बड़ा टॉपिक है, उसके टाइप्स हैं, वो हम एक अलग से वीडियोस लाएंगे ओबीजी के मेजर टॉपिक्स की, और उसमें एक्सप्लेन कर देंगे, ठीक है। इनकम्प्लीट एबॉर्शन की बात की जाए तो मैं अगर आपके इसके साइन एंड सिम्टम्स बताऊं तो इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं कि हिस्ट्री ऑफ पैसेज ऑफ पीओसी, दूसरा होता है आपका ब्लीडिंग या कंटिन्यूएशन पेन, जो कंटिन्यू पेन जो होता है लोअर एब्डोमेन में, और ओपन सर्वाइकल ओस, ध्यान रखना ओपन सर्वाइकल ओस इसमें होती है इनकम्प्लीट में। तो एक्सेप्ट की बात की जाए तो इसमें क्या ऑप्शन है? ऑप्शन सी, क्लोज सर्वाइकल ओस, ये होता ही नहीं है, ठीक है, क्योंकि उसमें ओपन सर्वाइकल ओस होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 19, एंटी डी शुड बी गिवन फॉलोइंग राइट आफ्टर डिलीवरी विदिन, एंटी डी कब दिया जाता है? डिलीवरी के। एंटी डी की बात की जाए या रोगाम की बात की जाए, ये होता क्या है? आप सबको पता है, RH इनकम्पैटिबिलिटी, जब मदर नेगेटिव हो ब्लड ग्रुप और बेबी जो है, फीटस जो है वो पॉजिटिव ब्लड ग्रुप का हो, तो मैटरनल ब्लड में एंटीबॉडीज़ बन जाती हैं, जो आगे चल के जो सेकंड या फर्दर प्रेगनेंसी होती है उसमें ये एंटीबॉडीज़ बेबी को हार्म कर सकती हैं। इस वजह से हम एंटी डी देते हैं इन एंटीबॉडीज़ को न्यूट्रलाइज करने के लिए, ठीक है। तो ये कब दिया जाता है? ध्यान रखना, ये 72 आवर्स, विदिन 72 आवर्स डिलीवरी के दिया जाता है। अगर कोई बाय चांस विदिन 72 आवर्स फर्स्ट प्रेगनेंसी में ना दे पाए, तो हम जब फर्दर जो प्रेगनेंसी होती है उसके 28th वीक पे भी हम क्या एंटी डी का इंजेक्शन दे सकते हैं। ध्यान रखना 28th वीक पे या उसके बाद भी इंजेक्शन दे सकते हैं सेकंड प्रेगनेंसी में, अगर 70 फर्स्ट डिलीवरी में 72 आवर्स में ना दे पाए कोई, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, ए वुमेन हैज़ बीन पुशिंग इफेक्टिवली फॉर 1 hour, ए नर्स शुड नीड एट दिस टाइम इज टू, कि एक प्रेग्नेंट वुमेन जो है वो पुश कर रही है लगातार 1 घंटे से, तो नर्स उसको क्या बोलेगी कि क्या वो करे इस टाइम में? ऑप्शन ए, चेंज पोजीशंस फ्रीक्वेंटली, ऑप्शन बी, एम्बुलेट, ऑप्शन सी, कंज्यूम ओरल फ्लूइड एंड फूड, एंड ऑप्शन डी, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। इसका करेक्ट ऑप्शन है बच्चों ऑप्शन डी, रेस्ट बिटवीन कॉन्ट्रैक्शन। क्यों मदर को बोलेंगे कि आप रेस्ट करें कॉन्ट्रैक्शंस के बीच में? क्योंकि जब कॉन्ट्रैक्शन हो तभी वो बियरिंग डाउन इफेक्ट लगाए, जिससे कि फर्दर बेबी बाहर आ सके, ठीक है, जिससे कि मैटरनल एनर्जी जो है वो कंजर्व होती है और मदर इतनी जल्दी टायर फील नहीं करती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, 3rd डिग्री पेरिनियल टीयर। चलिए
अब बात आई है पेरिनियल टीयर की, तो मैं पहले आपको बताऊं कि होता क्या है। देखिए, पेरिनियल टीयर 4 डिग्री में होते हैं, फर्स्ट डिग्री, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री एंड फोर्थ डिग्री। फर्स्ट डिग्री पेरिनियल टीयर की बात की जाए तो इसमें सुपरफिशियल टिश्यूज ऑफ पेरिनियम और वेजाइनल म्यूकोसा टीयर होती है, ये इफेक्ट होती हैं वेजाइनल म्यूकोसा तक, ठीक है। सेकंड डिग्री में, फर्स्ट डिग्री तो होता ही है, साथ में मसल्स ऑफ पेरिनियम भी आ जाती हैं। देखिए, पेरिनियम मसल्स की बात की जाए ना कि एनल की, ठीक है, पेरिनियल मसल्स की बात की जाती है। अब थर्ड की बात करें तो थर्ड में भी सेकंड होता है, साथ में मसल्स ऑफ एनल स्फिंक्टर भी आता है। किसका? सेकंड के साथ मसल्स ऑफ एनल स्फिंक्टर भी आपका इसमें इंक्लूड होता है थर्ड में। और फोर्थ में रेक्टल म्यूकोसा भी रप्चर हो जाती है। तो थर्ड डिग्री की बात की जाए तो साफ साफ मैंने बताया आपको, एनल स्फिंक्टर आपका इंक्लूड होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 है, इफ द लेबर एंड्स विद इन 3 hours with 2 to 3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शंस इट इज कॉल्ड। अगर लेबर 3 घंटे के अंदर ही 2-3 पेनफुल कॉन्ट्रैक्शन में ख़त्म हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? इसका सीधा सीधा आंसर है, उसे ऑप्शन बी प्रेसिपिटेट लेबर बोलते हैं। प्रेसिपिटेट लेबर का मतलब ही होता है कि सडन ऑनसेट, रैपिड सर्वाइकल इफेसमेंट और डायलेशन और डिलीवरी विद इन 3 hours ऑफ ऑनसेट ऑफ लेबर होती है इसमें, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात की जाती है, इंजेक्शन मिथार्जिन इज गिवन एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। ऑप्शन ए, इन द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। ऑप्शन बी, टू इंड्यूस लेबर। ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट पीपीएच एंड ऑप्शन डी, आफ्टर प्लेसेंटल डिलीवरी। तो इसका राइट आंसर है बच्चों ऑप्शन सी, टू प्रिवेंट पीपीएच, ठीक है। पीपीएच को प्रिवेंट करने के लिए जो एटॉनिक यूट्रस से होता है। इंजेक्शन मिथार्जिन को मिथाइल अर्गोमेट्रिन भी कहते हैं। ध्यान रखना, इसकी कॉन्ट्राइंडिकेशन कुछ होती हैं कि ये कब कब देना नहीं होता। पहला, पेरिफेरल वस्कुलर डिसीज, दूसरा हार्ट डिसीज और तीसरा हाइपरटेंशन। इन 3 कंडीशन में मिथार्जिन या मिथाइल आपका अर्गोमेट्रिन कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होता है, नोट करिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 24, व्हेन यूट्रस इज ओवर स्टिमुलेटेड बाय ऑक्सीटोसिन विच ऑफ द फॉलोइंग साइंस नर्स कैन आइडेंटिफाई। ऑप्शन ए, वीक यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन प्रोलॉन्ग्ड टू मोर देन 90 सेकेंड। ऑप्शन बी, इंक्रीज्ड लेबर पेन with bright red vaginal bleeding. Option C, tetanic contractions prolonged for more than 90 seconds. या ऑप्शन डी, increased restlessness with pain. देखिए बच्चों, ऑप्टिमम रिस्पॉन्स की बात की जाए ऑक्सीटोसिन की इन्फ्यूशन के तो 45 सेकेंड के कॉन्ट्रैक्शन होते हैं 3 बार 10 मिनट के अंदर अंदर, ठीक है, ये सही तरीका है। अगर 90 सेकेंड्स की कॉन्ट्रैक्शन होती है ऑप्शन सी तो ये गलत है, तो मतलब इसका है ये ओवर स्टिमुलेट हुई है। चलिए क्वेश्चन नंबर 25, नॉर्मल ड्यूरेशन ऑफ इन्वोल्यूशन ऑफ यूट्रस। इन्वोल्यूशन होता क्या है? इन्वोल्यूशन मतलब प्रोसेस वेयर जेनिटल ऑर्गन्स रिवर्ट बैक मतलब अपनी उसी शेप में वापस आ जाते हैं जो वो प्री प्रेगनेंसी स्टेट में होते हैं एट द एंड ऑफ कितना 6 वीक्स, ठीक है बच्चों। चलिए क्वेश्चन नंबर 26, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द मेथड्स ऑफ प्रिवेंशन ऑफ पीपीएच एक्सेप्ट। पीपीएच के प्रिवेंशन के हैं एक्सेप्ट कौन से हैं? एक्टिव मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज ऑफ लेबर, बिल्कुल सही। एंटीनेटल आयरन सप्लीमेंटेशन, बिल्कुल सही। प्रिवेंटिंग मल्टीपैरिटी, बिल्कुल सही। ऑप्शन डी, डिलीवरिंग प्री मैच्योर बेबी, ये गलत है, तो ये एक्सेप्ट में यही आंसर होगा।
ठीक है, डिलीवरिंग प्रीमेच्योर बेबी नहीं करते, ये प्रिवेंशन नहीं होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, आर्टिफिशियल कैप्यूट रेज्ड बाय वैक्यूम एक्सट्रैक्टर इज, कि जब हम वैक्यूम एक्सट्रैक्टर यूज़ करते हैं तो कैप्यूट जो होता है रेज किया जाता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? ध्यान रखना, आप ऑप्शन बी ए जो है कैप्यूट सक्सेडेनम, इसके नाम पे मत जाना कि ये होगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सेफेलोहेमेटोमा। सेफेलोहेमेटोमा होता क्या है कि जब हम वैक्यूम एक्सट्रैक्टर यूज़ करते हैं तो ब्लड जो होता है सूचर लाइन्स के बीच में कलेक्ट हो जाता है और ये सूचर लाइन को क्रॉस नहीं करता, ठीक है, ये कॉम्प्लिकेशन होता है वैक्यूम एक्सट्रैक्टर का। बट हाँ, ध्यान रखना विदिन 6 to 8 वीक्स ये अपने आप ही डिसअपेयर भी हो जाता है। अगर नहीं होता है तो नीडल एस्पिरेशन के थ्रू इसको रिमूव किया जाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 28, द सेफेस्ट मेथड ऑफ टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, बात की है सेफेस्ट मेथड की, टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बिफोर 12th वीक। 12 वीक से पहले पहले लिख के रख लेना बच्चों, इसका आंसर है ऑप्शन बी डायलेशन एंड क्यूरेटेज। 12 वीक से पहले पहले सेफेस्ट मेथड माना जाता है टर्मिनेशन का, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29, पैरा सर्वाइकल ब्लॉक इज एसोसिएटेड विद द डेंजर ऑफ, देखो पैरा सर्वाइकल ब्लॉक में होता क्या है, हम लिग्नोकेन एक सर्टेन अमाउंट में लेते हैं जो इंजेक्ट किया जाता है सर्विक्स के साइड में, किस लिए कि पेन कम हो सके एट द टाइम ऑफ डिलीवरी। तो इसका सीधा सीधा डेंजर क्या होता है, इसका सीधा सीधा डेंजर होता है फीटल ब्रेडिकार्डिया से, ऑप्शन बी, ठीक है, कि फीटस का हार्ट रेट कम हो सकता है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 30, ये लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। RH एंटी-डी इम्यूनोग्लोबुलिन इज एडमिनिस्टर्ड टू मदर फॉलोइंग चाइल्ड बर्थ बाय विच रूट, बात की है रूट की बात की है, तो इसका सीधा सीधा आंसर है ऑप्शन डी IM। अच्छा, एंटी-डी की एक बात और ध्यान रखना बच्चों कि प्रेगनेंसी अगर जो मदर है अगर वो 12 वीक प्लस प्रेग्नेंट होती है ना, 12 वीक से ज़्यादा प्रेग्नेंट हो गई है, तो हम उसको कितना 300 माइक्रोग्राम देंगे एंटी-डी। बट अगर वही 12 वीक से पहले पहले है, 12 वीक से पहले पहले है, तो उसका डोज होता है 50 माइक्रोग्राम एंटी-डी का डोज। तो ध्यान रखना 12 वीक्स के बाद की प्रेगनेंसी है तो हम 300 माइक्रोग्राम देंगे, 12 वीक से पहले है तो 50 माइक्रोग्राम देंगे, इससे भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की वीडियोस में इतना ही था बच्चों, और भी सब्जेक्ट की हम वीडियोस लाते रहेंगे। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।